इनका इस केस से कोई लेना देना नहीं था और हमने आज अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन जो लोकल रेजिडेंट्स हैं सिंजौली के, उनकी तरफ से हमने मूव करी है कोर्ट में कि हम भी पार्टी बनना चाहते हैं कि जो लोकल लोग हैं उनकी क्या क्या दिक्कतें और क्या क्या परेशानियां हैं, क्योंकि पिछले 14 साल से वक्फ बोर्ड वाले और जो इनकी कोई कमेटी थी वो कानून को गुमराह कर रहे थे और कोई जो असली बात थी वो कोर्ट के सामने नहीं ला रहे थे। तो आज की जो कार्यवाही में सिर्फ इतना हुआ है कि जो हमारी एप्लीकेशन है उसके ऊपर जवाब दिया गया है, जवाब मांगा गया है, और जो वक्फ बोर्ड ने आज 14 साल के बाद अपना रिप्लाई पेश किया है और उस रिप्लाई की कॉपी अभी तक हमारे को नहीं मिली है, तो अगली तारीख जो है 5 अक्टूबर के लिए केस जो है पोस्टपोन किया गया है कि वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जवाब देंगे और उस दिन हम बहस करेंगे। ये ओनरशिप किसकी है उसकी? जो हमारे पास जो जमाबंदी है और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड अवेलेबल है उस रिकॉर्ड के मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार इसकी मालिक है और उस रिकॉर्ड के मुताबिक ये जो मस्जिद है गैर मुमकिन मस्जिद है और ये 1 मंजिली थी, आज ये मस्जिद जो है 5 मंजिली है। वक्फ बोर्ड कैसे बीच में आ गया? उनकी है तो उस पर क्या? नहीं, उन्होंने कोई भी ऐसा कागज कोर्ट में पेश नहीं किया है जिससे ये पता लगे कि जो जहाँ मस्जिद है वो जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है। तो वो जमीन आज भी हिमाचल प्रदेश सरकार की है और वक्फ बोर्ड जो है वो एनक्रोचर है उसमें, और हम ये कहते हैं कि जो कार्रवाई एनक्रोचर के खिलाफ होनी चाहिए एज पर द बायलॉज ऑफ एमसी एक्ट वो इनके खिलाफ भी होनी चाहिए। जबकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो मस्जिद है उसकी सिर्फ 1 फ्लोर थी और 1 फ्लोर को तोड़ने के बाद इन्होंने परमिशन ये कह रहे हैं हमने ली थी, तो 1 ही फ्लोर का निर्माण होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने वहाँ पे 5 फ्लोर का निर्माण कर दिया है। अभी अनऑथराइज जैसे वो बिल्डिंग बनी है कहा जा रहा है, तो उस पर कोई डिसीजन एमसी का आज कोई डिसीजन नहीं हुआ है और ना ही आज कमिश्नर साहब ने कोई ऐसा कोई ऑर्डर किया है जिससे उनका बिजली पानी जो है तुरंत प्रभाव से डिस्कनेक्ट किया जाए। अदरवाइज अगर किसी और की रियल कंस्ट्रक्शन पाई जाती है तो उनका बिजली पानी इमीडिएट रिएक्शन से जो है वो काट दिया जाता है, लेकिन आज ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ। आज कोर्ट ने ये भी कहा कि पैसा कहाँ से आया, कैसे ये मंजिल का निर्माण हुआ, उसके मामले में बड़ी हैरानी की बात है कि आज जो आज जो जी वो बोलो सर एक जी सर आज कोर्ट में केस चला हुआ था, क्या हुआ? हाँ, 5 तारीख की मामले की अगली सुनवाई। आज कोर्ट में तो सिर्फ इतना ही हुआ है कि आज हमने जो है पार्टी बनने के लिए हमने जो है एक अपनी एप्लीकेशन जो है लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से हमने दी है कोर्ट में, क्योंकि वक्फ बोर्ड और एमसी जो है वो एक असली जो स्थिति है मौके की उसको बताने में नाकाम रहा पिछले 14 साल से, इसलिए हमारे को मजबूरन इस कोर्ट में एप्लीकेशन बनाया गया। अब अगली तारीख जो है 5 अक्टूबर की है और 5 अक्टूबर को उसके ऊपर जो है वो जवाब देंगे एमसी वाले और अपने वक्फ बोर्ड वाले। स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे कोर्ट में और उसका हम रिप्लाई देंगे नेक्स्ट डेट ऑफ कब क्या हुआ? जज ने कहा कि लोकल रेजिडेंट्स ने एप्लीकेशन दी है, उन्होंने कहा कि हमें इस पार्टी बनाया जाए क्योंकि हम नेसेसरी पार्टी है। अच्छा, तो उस एप्लीकेशन का भी रिप्लाई फाइल होगा। क्या ओनरशिप का मसला सॉल्व हो गया? ओनरशिप का किसका मसला ठीक है, 1947 से ये प्रॉपर्टी जो है ये वक्फ बोर्ड की है और उन्हीं के नाम से चली आ रही है। अच्छा सर, उसके साथ जेई कंसर्न जो है क्या रिपोर्ट देंगे? वो मौके के ऊपर जाके रिपोर्ट देंगे कि आज की तारीख में प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है। नहीं सर, 1947 से जो केस चला आ रहा था उसके मुताबिक क्या जो 2 बिल्डिंग फ्लोर है वो क्या लीगल है, क्या बोला गया? नहीं, मस्जिद की बात हो रही है। मस्जिद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है 1947 से लेकर के अब तक। लेकिन उसमें एक मिनट रुकना, सवाल इशू क्या है? ऊपर वाली फ्लोर का है, ऊपर वाली स्टोरेज का है। इशू वो है कि वो कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन, ओनरशिप का कोई इशू नहीं है। ओनरशिप का इशू कोई नहीं है। नहीं, जो 4 फ्लोर बने हैं उसमें से कितने लीगल है कितने इलीगल, उसमें क्या? वो जेई रिपोर्ट देगा, उसका हम रिप्लाई फाइल करेंगे। कब तक देगा जी रिपोर्ट? वो 5 अक्टूबर को केस लगा हुआ है, उस तक। वक्फ बोर्ड ने कहा है कि वो सारी मस्जिद को सील किया गया है कोर्ट के अंदर। ये मुझे पता है कि वक्फ बोर्ड ने कभी भी कहा है। तो इतना ये आज के लिए बाकी 5 अक्टूबर को लगेगा। एक चीज क्लियर कर दीजिए कि ओनरशिप को लेकर कोई इशू नहीं है। 1947 से टिल डेट तक वक्फ बोर्ड इस प्रॉपर्टी का मालिक है, सब रिकॉर्ड। सिर्फ जो फ्लोर है जो कंस्ट्रक्शन, हाँ, उसके रिगार्डिंग वो स्टेटस रिपोर्ट फॉर्मेट करेंगे। तो जो लोग ठाकुर साहब इसमें कोर्ट लोकल की तरफ से जो कंप्लेंट हुई है वो क्या है? उसको देखेंगे, एग्जामिन करेंगे कि उन्होंने एप्लीकेशन दी है। अच्छा ठाकुर साहब, कोर्ट का ये कहना था कि आपको पहले इतनी बार नोटिस जारी हो चुका है, उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन क्यों की गई?
ऐसा कभी नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा गया, ऐसा नहीं कहा गया हुआ है, ये मिसकंसेप्शन। तो लैंड जो है वक्त बोर्ड की है, ये क्लियर है। ये क्लियर है। अब ये बताइए, जब मामला सुनवाई चल रहा था 2010 में, तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे हो गया? ये तो गवर्नमेंट एमसी शिमला बनाएगी, नहीं, ये तो गवर्नमेंट वक्त बोर्ड- इसमें जो इस मामले में हमने तो प्रेसिडेंट जो मस्जिद कमेटी का प्रेसिडेंट को एनओसी दे दिया, उसने मैटर टेक अप करना था कॉर्पोरेशन के पास अप्रूवल के लिए, उसने किया भी, लेकिन उनको सैंक्शन नहीं मिली फॉर सर्टन रीजन। वो यूं नहीं मिली, वो फिर पीछे हट गए, बैकआउट कर गए, तो उसके बाद वो मामला उनके बीच का है। इस मामले में जो बोर्ड का इसमें कोई लेना फर्स्ट देना नहीं है। लिटिगेशन जो हुई थी या एमसी की तरफ से जो, वो कब शुरू हुआ है? फर्स्ट लिटिगेशन को, क्योंकि हमें तो अब नोटिस आया, तो हम तो अभी कब बता सकते हैं ना, कब से प्रोसीडिंग चल रही है। आपको कब आया? आपको कब आया? हमें तो अभी इस डेट के लिए है। वक्त बोर्ड को नोटिस अभी आया है। हाँ। तो इससे पहले जो नोटिस जो है वो तो सलीम टेलर को था ना, जो वहाँ रहते थे, जो वहाँ रहते, जो 2010 में जो नोटिस सलीम टेलर, उसमें वक्त बोर्ड नहीं था इन्वॉल्व। वक्त बोर्ड इन्वॉल्व था उसमें। ओके।